हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्टूडेंटों वाला में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। रोज की तरह फिर से एक बार परसेंटेज का जो सेशन है आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, आपके साथ आगे बढ़ा जाएगा। उसके साथ आशा करते हैं कि जो पहले 5-6 क्लास हो चुकी है परसेंटेज की, उसमें आपको समझ में आया होगा, वो मेथड समझ में आया होगा। आप एक बार मेथड पकड़ लेंगे रेशियो वाला, तो आपको बड़े से बड़ा परसेंटेज का सवाल बिना सूत्र लगाए केवल रेशियो कॉन्सेप्ट में आप धड़ल्ले से एकदम उसको ऐसे पार कर सकते हैं जैसे सेकेंडों में पार कर सकते हैं। आप देखते हुए भी हर एक सवाल को कर सकते हैं। तो उसी के साथ हम आगे जो क्वेश्चन हैं आगे चलेंगे। आज इसमें जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे कम बेसी वाले रहेंगे जो है, और उसके साथ और चुनाव वाले सवाल भी इसमें रहेंगे। तो उसी के साथ हम पहले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बोला है कि पेट्रोल के भाव में जो 14.2% की वृद्धि हो जाने के कारण विद्यार्थी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। बोला है कि जो पेट्रोल का भाव है वो 14.2% क्या हो गई है, उसमें बढ़ोतरी हो गई है। जब किसी चीज में बढ़ोतरी होती है तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि चीनी है, उसका मूल्य बढ़ गया, लेकिन हम उस पर क्या करते हैं कि अपना पैसा उतना ही लगाना चाहते हैं जितना कि हम पहले लगाना चाहते थे, लेकिन उसका दाम बढ़ चुका है तो हमें क्या मिलेगा, कम चीनी मिलेगी, जिसे उसी को बोलते हैं कि खपत में कमी। क्या बोलते हैं उसको, खपत में कमी। रेशियो से लगाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि 14.2 जो है 14.2/7%, 14.2/7%। तो इसमें क्या होता है कि मैंने बताया था कि जो ये होता है 14.2/7 जो है ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, ये परसेंटेज दिया है किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। अब अगर ऐसे निकालेंगे तो 14×7=98 और 200, 100/7%। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, यानी 1/7 का है। और मैंने पहले ये सब चार्ट में भी बनवाया था, जो कि डायरेक्ट हमको मान पता होना चाहिए, इसलिए चार्ट पे याद किया जाता है कि 14.2/7% किसका मान है, तो किसका मान है 1/7 का, ये फ्रैक्शन मान है। 14.2/7% किसका मान है, वो फ्रैक्शन मान जो कि 1/7 के बराबर होता है। तो मैंने बताया था हमेशा कि जो नीचे वाली होती है वो क्या होती है, बेस वैल्यू। क्या होती है भाई, बेस वैल्यू। जो नीचे की होती है वो क्या होती है, बेस वैल्यू। तो इसको हम क्या मान लेंगे, बेस वैल्यू। 7 का 14.2/7% ही कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि जो हमारी ऊपर वाली आती है वो क्या होती है, चेंजेस उसमें आती है, यानी कि वो परिवर्तन वैल्यू होती है। तो हम मान लेते कि पहले जो पेट्रोल का दाम था वो 7 था, लेकिन 14.2/7% की बढ़ोतरी हुई उसमें। तो बढ़ोतरी 14.2/7% की हुई है, 7 पे हुई है, तो 7 का 14.2/7% 1 आया। तो पहले हमारा जो दाम था वो 7 था, एक क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो क्या हो गया है, एक बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया है, 8 हो गया है। जो हमारा पहले जो तेल का मूल्य था वो 7 था, लेकिन एक बढ़ के कितना हो गया, 8 हो गया। यानी कि इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई, +1 की हुई। अगर हम चीनी खरीदते हैं तो हमको 10 रुपए में 1 पाव चीनी मिलती थी, लेकिन उसका मूल्य क्या हो गया कि 12 रुपए, 2 रुपए बढ़ गए, 12 रुपए हो गए। तो उसी रेशियो में हमारा जो खपत होती है उसकी भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यानी कि 7 से 8 हो गया है, तो उसी प्रकार हम अपने जो खपत है उसको क्या कर देंगे, 8 से 7 कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, 8 से 7 कर देंगे। तो इसमें चेंज कितना आया, -1 का आया। कितना आया, -1 का आया। तो -1 का चेंज आया तो किस पे आया है, 8 पे आया है। तो हमारी बेस वैल्यू इसमें क्या हो गई, 8 आ गई। कितनी आ गई भाई, 8 आ गई। बेस वैल्यू को हमेशा कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। और चेंज कितना आया है, 1 का आया है। किसका आया है, 1 का आया है। इसको हमें किस में पूछा है, परसेंट में पूछा है, तो क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंट का क्या लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे। किसे काटेंगे, 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और ये 25 बार। तो कितना आया, 25/2। ये कितना आ जाएगा, 25/2%। यहाँ माइनस का कमी, माइनस हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें कमी हुई है।
क्या हुई है, कमी हुई है। ये ऋणात्मक में वैल्यू नहीं है, क्या हुई है, कमी हुई है। यानी कि 25/2% की हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, जिससे उसके खर्च में क्या हो कि उसका खर्च जो हो अपरिवर्तित रहे। क्या हो भाई, उसका खर्च जो रहे अपरिवर्तित रहे। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 8 वृद्धि होती है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 1/8 मीटर हो तो 2 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। बोला है कि एक पेड़ है जो जो प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई जो है 8 मीटर लिख सकते हैं, यहाँ 8 मीटर की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। लेकिन इस पेड़ की ऊंचाई अभी कितनी है, 1/8 है। कितना है, 1/8 है। तो उसी प्रकार नीचे का हम क्या लेते हैं, बेस वैल्यू लेते हैं। उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी कि हर साल वो क्या होगा, 8 से 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 8 से 9 हो जाएगा। और कितनी बार हो रहा है कि 2 वर्ष बाद हमसे पूछा है, कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। इसलिए कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 64 और ये 81। कितना है, 64 और 81। इसका ले लेते हैं रेशियो। तो पहले जो पेड़ था उसकी हाइट कितनी थी, 64 यूनिट। ये जो हमारा रेशियो में मान आता है, इसको हम किस में करते हैं, यूनिट में मान लेते हैं। यानी कि जो है कितना था, पहले 64 यूनिट था, लेकिन 2 साल बढ़ के वो कितना हो गया, 81 यूनिट हो गया। इस बीच वो बढ़ा कितना, इस बीच वो बढ़ा कितना, 64 से 81 हो गया। यानी कि वो कितना बढ़ गया भाई, 17 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 17 बढ़ गया। लेकिन क्या बोला कि उसकी ऊंचाई 8 वृद्धि होती है। क्या होती है, 8 वृद्धि होती है। तो जो 64 का मान दिया है, कितना दिया है, 8 दिया है। कितना दिया है, 8 दिया है। तो 64 8 का कितना गुना है, 1/8 गुना है। कितना है भाई, 1/8 गुना है। तो बोला है कि 2 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। हमारे यूनिट में कितना वृद्धि हुई है, 7 यूनिट वृद्धि हुई है। अगर 64 के बराबर 8 है, उसका 1/8 गुना है, तो जो हमारी बढ़ी हुई वैल्यू है वो भी कितना गुना होगी, 1/8 गुना होगी। कितना गुना होगी भाई, 1/8 गुना होगी। जब 8 का 17 में भागा देंगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार। कितना बचा, 1 बचा। तो 8 एकम 8, फिर 2 बचा, 8 दूनी 16 और 8 पचे 40। कितना आया, 2.125 मीटर। यानी कि ये इतना 2 साल में बढ़ेगा। एक इसकी वैल्यू आई कि जो 2 साल में उसमें वृद्धि हुई है, कितना हुई है, 2.125 मीटर। और ऑप्शन इसमें कौन सा दिया है, ऑप्शन ए दिया है कि ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर से एक बार देखिए इसको, जो उसका ऊंचाई है कितना है, 1/8 मीटर है। तो 2 साल बढ़ेगा, यानी 8 का गुणा 2 बार करेंगे 64, और 1 बढ़ा यानी 9 हो गया। तो कितना हो गया 2 साल में, 64 से 81 होगा। यूनिट में कितना बढ़ेगा, 17 बढ़ेगा। 64 की वैल्यू 8 दी है, कितना गुना है, 1/8 गुना है। तो जो हमारी बढ़ी हुई लंबाई है वो भी किसके बराबर होगी, 1/8 गुने के बराबर होगी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 2.12 मीटर। और यही उत्तर है। आगे चलते हैं। ऐसे सवाल कल शायद कराया था, इसको ऐसा ही था। उसमें क्या हो रहा था कि 5%, 4% और 3 जो भी 2 था उसमें बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि कमी हो रही है। इसमें क्या हो रहा है कि कमी हो रहा है। तो वही बोला है कि वो सवाल है कि 3 वर्ष पहले, ये 3 वर्ष पहले का है। 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य 65 लाख रुपए था। इसका मूल्य पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर क्रमशः 5%, 4% और 3% की दर पर कम होता है या ह्रास होता है उसमें। तो फ्लैट का वर्तमान मूल्य कितना है। ये हमारा क्या दिया है, पहले का मूल्य दिया है कि 3 साल जो कमी हुई है, 3 साल कमी हुए उसका मूल्य हमसे पूछा है। और जो हमारा शुरू का था उसका मान कितना दिया है, 65 लाख।
कितना दिया है 65 लाख। इसको दो तरह से लगा सकते हैं, या तो आप फ्रैक्शन से लगा ले, या फिर जो इजी होता है, कि क्या करेंगे कि पहले साल 5% की कमी हो रही है तो कितना आएगा उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। तो 5%, 1/20 का 5% कितना होता है, 1 होता है। जैसे ये हमारा कितना हो गया 65 लाख, और 5% यानी पहले पहले साल कितना हो रहा है 5%। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 1/20। इसमें कमी हो रही है यानी ऊपर चेंज आ रहा है, तो किस में आएगा, निगेटिव में। यानी हर साल मान लेते कि पहले साल उसका 20 रुपए था, तो एक कम होकर कितना रह गया, 19 रह गया। कितना रहेगा, 19 रह गया, 19/20। फिर इसमें क्या बोला है कि 4% की कमी आती है। किसकी आती है, 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/25। यानी कि 25 का 4% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि दूसरे साल में उससे 25 रुपए पे कितना कमी हो गई, 1 की कमी हो गई, तो कितना रह गया 25 का 24, 24/25। और अगले साल कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, तो बचेगा कितना, 97। कितना बचेगा, 97। और किस पे बचेगा, 100 पे बचेगा। इसी को हल कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, 2 का भागा देंगे, इसमें कितना आएगा, 2 तिहाई 6, और 2 दूनी 4, और 2 पाँचे 10, और 1 जीरो, कितना आया 3250। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10। और उसके बाद इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सारे को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसके बराबर आ जाएगा 57,50,160 के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, जो कि यही हमारा क्या है, उत्तर है। या फिर जब मैंने पिछली क्लास में बताया था, तो बताया था कि 5%, शॉर्ट में ही बता देता हूँ, 5% है, उसको क्या लिख सकते हैं, 1/20। यानी पहले साल 20 था, तो 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 21 हो गया। फिर उसके बाद कितना परसेंट की कमी हो रही है, 4% की कमी हो रही है, तो 1/4% का फ्रैक्शन मान होता है 1/25। यानी 25 था, यहाँ कमी हो रही है, तो कितना हो जाएगा 19। पहले साल दूसरे साल 25 रुपए पे कितना, एक कम हो गया, तो कितना रह गया, 24 रह गया। फिर तीसरे साल 3 की कमी हो रही है, 3 की कमी हम मान लेते, पहले साल 100 था, तीसरे साल 100 था, तो 3 कम हो गया, कितना रह गया, 97 रह गया। जब इसका गुणा हम करेंगे तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 500, और 500 का गुणा 100 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 50,000। 50,000 की वैल्यू हमारी कितनी दी है, 65 लाख दी है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, जितना गुना ये आएगा उतना गुना भी ये हमारा ये आ जाएगा, और ये वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। लगभग ये आएगा 32,050 के बराबर आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, 57,50,160 के बराबर आएगा। आगे चलते हैं। एक मशीन का प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है, या फिर उसके मूल्य में कमी हो जाती है। मशीन की वर्तमान कीमत 2,50,000 है। 2 वर्ष बाद जो मशीन है उसका मूल्य क्या होगा। इसको आप 2-3 तरीके से लगा सकते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट पे लगाएं, या फिर फार्मूले से लगाएं, या फिर रेशियो से लगाएं। तो बोला कि जो मशीन है उसकी वर्तमान कीमत कितनी दी है, 2,50,000। कितना दिया है, 2.5 लाख। और बोला है कि 10 वर्ष प्रति वर्ष क्या हो रहा है कि उसमें कमी आ रही है। यानी कि हम कोई सामान लेते हैं, मान लीजिए कि हम कोई गाड़ी खरीद ली है, तो पहले जो उसकी कीमत थी कितनी थी, 2.5 लाख थी, लेकिन प्रति वर्ष क्या हो रहा है कि 10% की उसमें कमी आ रही है। या फिर इसको आप सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 2.5 लाख है, उसमें 10% प्रतिवर्ष की ह्रास हो रही है, और कितने साल हो रही है, 2 साल हो रही है, यानी कि 2 बार हो रही है 10% की। तो 10% का जो हमारा फ्रैक्शन मान होता है वो कितना आता है, 1/10। यानी कि 10 रुपए की कोई वस्तु है, 10 रुपए का 10% उसमें कमी आ रही है, तो कितने कमी आ गई, 1 की कमी आ गई। तो यानी कि पहले साल अगर 10 रुपए था, तो 1 कम होगा, कितना रह गया, 9 रह गया।
ये प्रक्रिया कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है, तो इसको हम कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। फिर गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 100 और ये 81, कितना आ गया 100:81। यानी कि हमारा ये जो 100 है, जो ये हमारा 100 है, ये 2 साल पहले का है, और ये जो 81 है ये 100 के 2 साल बाद का है। यानी कि हमें जो वर्तमान मूल्य है वो कितना है 100 है, और 2 साल बाद 10% की ह्रास होते हुए कितना रह जाएगा 81 रह जाएगा। यानी कि इसी 100 का हमें मान कितना दिया है 2.5 लाख दिया है। कितना दिया है भाई 2.5 लाख दिया है। तो ये कितना गुना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, कितना आएगा 250, 2,500, कितना आएगा 2,500 गुना, कितना रहेगा 2,500 गुना। जब हमारा पहले साल का मान कितना है 2,500 गुना है, 2,050 गुना है, तो ये मान भी हमारा कितने गुना होगा 2,500 के गुने के क्या रहेगा बराबर रहेगा। ये 2,500 गुने के बराबर है, तो ये भी कितना रहेगा 2,500 गुने के क्या रहेगा बराबर रहेगा। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 जीरो 25 एकम 25 के 5, और 25 वाट है 200, और 200 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 202। यानी कि 2 साल बाद 10% का सक्सेसिव गिरावट के बाद हमारा दाम कितना रह जाएगा 2,02,500, कितना रह जाएगा 2,02,500। यही जो कि हमारा 2 साल बाद का क्या है उत्तर है। तो हमारा उत्तर इसमें कौन सा सही है, उत्तर सी सही है। आगे चलते हैं, चुनाव वाले सवाल है। चुनाव वाले सवाल हर एक शिफ्ट में एसएससी जीडी के कहीं ना कहीं अगर परसेंटेज से सवाल आता है तो हर दूसरी शिफ्ट में कहीं ना कहीं ये दिख ही जाएगा कोई, और अलग अलग तरीके से नहीं, रिपीटेड फॉर्म में आते रहते हैं कि एक ही कॉन्सेप्ट पकड़ के हर शिफ्ट में सवाल डाल देते हैं। देखिए इस बार भी वैसा ही होता है या फिर बदल जाता है, लेकिन एसएससी का जो टेंडर था वो टाटा से ख़त्म हो चुका था। सुनने में आया है कि एक बार फिर से टाटा ही जो परीक्षा कंडक्ट कराएगी, तो आशा करते कि सवाल का लेवल भी वही रहेगा। तो जो सवाल है इसमें बोला है कि 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी जो मत हैं वो वैध हैं, यानी कि सभी जो मत हैं वो क्या है वैलिड है। एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुआ 28,800 मतों से क्या हुआ हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें 2 उम्मीदवार हैं, और जो 100 किसी मान लीजिए कि गांव में वोट पड़ता है, तो गांव में 3800 वोट है, तो 3800 वोट पड़े और वो सारे वैलिड ही रह गए। वैलिड और इनवैलिड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि 2000 वोट हैं, तो 2000 वोटों में से क्या होता है कि कोई आदमी नोटा पे दबा के चला आता है, कोई आदमी होता है कि गलत तरीके से बटन को दबा देता है, तो क्या होता है कि ना वोट पहले उम्मीदवार को मिल पाता है ना दूसरे उम्मीदवार को मिल पाता है। वही उसी को कहते हैं कि इतने वोट हमारे इनवैलिड रह गए। तो इसमें क्या बोला है कि जो हमारे 100 के 100% वोट थे वो क्या है वैलिड है। और आगे बोला है कि एक उम्मीदवार जिसे 38% वोट मिले वो 28,800 मत से क्या हुआ है कि जो दूसरा उम्मीदवार है उसे हार चुका है। यानी कि अगर हारने वाले उम्मीदवार को 38% वोट की प्राप्ति हुई है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना होगा 100 में से 38 घटा देंगे, 100% में से 38% घटा देंगे तो कितना आएगा 62%। यानी कि जो हमारा जीता हुआ प्रत्याशी है कितना पाया है 62% वोट पाया है, और जो हमारा हारा हुआ प्रत्याशी है उसको कितना मिला है, उसको मिला है 38% वोट। पहले को कितना मिला है 38% जो हार चुका है, और दूसरे को मिला है 62%। लेकिन जो पहला वाला है बोला कि 28,800 मतों से क्या हुआ है कि वो हार चुका है। यानी कि जीतने वालों को मिला है 62% और हारने वालों को मिला है 38%। हम कह सकते हैं मान लीजिए कि इसको 70,000 वोट मिले, पहले वाले को हम मान लेते कि 70,000 वोट मिले, और दूसरे वालों को मान लेते हैं कि 30,000 वोट मिले। तो
जीतने वालों का अंतर कितना रहेगा, 70 में से 30 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 40,000 रह जाएगा, जो कि यही दिया है कि इन दोनों का अंतर जो है कितना दिया है, 28,800 दिया है। तो यदि इनका जो वैल्यू में 28,800 अंतर है तो इनके परसेंटेज में भाई कितना अंतर है, 62 में से 38 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 62, 38 और प्लस 24 कितना हो गया, 62। यानी कि जो हारने और जीतने में जो फर्क है दोनों उम्मीदवारों में कितना है, 24%। इसी 24% की हमारी वैल्यू क्या दी है, 28,800। कितना दी है, 28,800। 24% का वैल्यू हमें कितना दिया, 28,800। और हमसे पूछा क्या है कि डाले गए जो 100% मत हैं उनकी संख्या क्या होगी। तो यदि 24% का मान 28,800 है तो 1% का मान कितना होगा, 28,800 बटा के 24। और हमसे पूछा क्या है कि 100% का मान बताइए। यदि हम इधर 100 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो गया 100%, और जब इधर गुणा किए हैं तो इधर भी किससे गुणा करना होगा, 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 से इसको काटेंगे तो 24 एकम 24, 4 बचा, 48 हो गया, 24 दूनी 48 और 2 जीरो, और यहाँ से 2 जीरो उठाएंगे तो कितना हो गया, 1,20,000 वोट क्या मिला है, 100% का मान हमारा कितना आ गया, जो टोटल वोट पड़े हैं दोनों को कितना आ गया, 1,20,000। कितना आ गया भाई, 1,20,000। 100% का हमसे मान पूछा था जो कि कितना है, 1,20,000। फिर से एक बार देख लीजिए इसको। बोला है कि 100% पूरा टोटल जो मत है उसमें वैलिड है, लेकिन हारने वालों को कितना मिला, 38%, और जीतने वालों को कितना मिला है, 62%। तो जब इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 24%। और इसी 24% जो हार हुई है इन दोनों के बीच कितना उसका दिया है, 28,800। इसी का वैल्यू दिया है और हमसे 100% का मान पूछा है तो हम क्या कर देंगे, 100% का मान निकाल देंगे जो कि कितना है, 1,20,000। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे चलते हैं। एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध मतों में से 4:5 के अनुपात में मत प्राप्त हुई है। कितना, 4:5 के अनुपात में मत की प्राप्ति हुई है। यदि 15,000 मतों में से 19% मत अवैध हो गए, वही पहले भी बताया था उसका, जो कि इनवैलिड और वैलिड वही चीज है। तो इसमें क्या बोला कि 15,000 टोटल वोट पड़े जिसमें कि 19% ऐसे वोट पड़े जिनकी कोई महत्व नहीं है, वो इनवैलिड हो चुके हैं। 15,000, आप इसको कैसे निकाल सकते हैं कि 15,000 का 19% निकाल लेंगे और फिर 15,000 में से वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा जो वैलिड है वो वोट आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर 19% वोट उसको मिला है, अगर 19% वोट इनवैलिड है, तो उन दोनों में जो वोट की बंटवारा हुआ है, जो दोनों वोट पाई हैं, वो कितना रह जाएगा, 100 में से अगर टोटल वोट कितना होता है 100%, तो 19 घटा देंगे, 19% इनवैलिड है, तो हमारा वैलिड कितना आएगा, 81%। जो हमारा वैलिड है वो टोटल वोट कितना आ जाएगा, 81%। कितना आ जाएगा भाई, 81%। यदि टोटल वोट हमारा 15,000 है, 100% का मान हमारा कितना दिया है, 15,000, और 81% का हम पहले क्या कर देंगे, मत जो है निकाल लेंगे, तो वही हमारा जो दोनों का मत आ जाएगा कि दोनों इतने मत पाई हैं। तो हम क्या करते हैं कि 81,000 का 15,000 का 81% निकाल लेते हैं। 15,000 का 81% निकाल लेते हैं, जो कि इनका क्या आ जाएगा, दोनों का वोट आ जाएगा कि ये दोनों मिलके इतना वोट पाई हैं। 0 से 2 जीरो काट देंगे, 0, 15 एकम 15, 15 वाटे 120, और 120 में 15 एकम 15 के 5, 15 वाटे 120, 120 और 1 21, कितना आ गया कि दोनों ने मिल के वोट कितना पाई हैं, 12,150 वोट पाई हैं। और जो बचा 3,000 समथिंग वोट बचा, वो हमारा क्या हो गया, खराब हो गया, जिसको हम बोलते हैं इनवैलिड वोट। तो दोनों मिलके कितना पाई हैं, 12,150, लेकिन वो अनुपात में पाई हैं। हमको एग्जैक्ट मान नहीं दिया है, हमको किसी में दिया है, अनुपात में दिया है कि 4:5 के अनुपात में पाई हैं।
यदि टोटल वोट उन्होंने इतना पाया है, अनुपात में हमारे 4:5 में पाया है, तो अगर हम रेशियो लेंगे दोनों को, जब दोनों रेशियो को ऐड करेंगे यानी कि 9 आएगा, तो हमारी जो 9 यूनिट वैल्यू है, उसी 9 यूनिट वैल्यू की मान हमारी कितना दिया है, 12,150। कितना दिया है भाई, 12,150। तो पूछा है तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच कितने मतों का अंतर है। अगर रेशियो में हम देखते हैं क्या दिया है, 4:5, 4:5। अगर यहाँ से निकालेंगे तो इनके बीच में जो मतों का अंतर है कितना आएगा, 1 यूनिट। कितना आएगा भाई, 1 यूनिट। यहाँ हमारी कितनी वैल्यू दी है, 9 यूनिट का मान हमारा दिया है 12,150। तो हमें 1 यूनिट का मान क्या करना है, निकालना है, जो कि वही उत्तर आएगा। तो 1 यूनिट का मान निकालते हैं तो क्या कर देंगे, इधर 9 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। क्या दे देंगे, भागा दे देंगे, जो हमारे 1 यूनिट का मान हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो भागा देंगे तो कितना आएगा, 9 एकम 9, 3 बचा, 9 तिली 27, फिर 4 बचेगा, 9 पचे 45 और 0 कितना आया। जो उनके मतों का अंतर है, जो 1 यूनिट का मान है, वो कितना आया भाई, 13,150, जो कि हमारा यही उत्तर है। और यही हमसे क्या किया था कि पूछा था कि दोनों के बीच जो अंतर है मतों का वो कितना है, कितना आया, 1350, जो कि ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, विजेता को 48% वैध वोट मिले और उसके प्रतिद्वंदी को, यानी कि उसके जो अपोनेंट है, 34% वोट जो वैध वोट है वो मिले और वह 21,000 वोटों से हार गया। यानी कि जो हमारा विजेता है उसको 48% वोट मिला और जो उप विजेता है उसको 34% मिला, लेकिन इसने क्या किया है कि 21,000 वोटों से वो चुनाव हार चुका है। हमारे जो चुनाव होते हैं उसमें सभी सारे टोटल जो वोट होते हैं अपने आप में कितने होते हैं, अपने आप में 100% होते हैं। लेकिन 100% वोट जो थे, 100% वोटों में से उसने क्या पाया है, पहला वाला जो 48% पाया है और दूसरा वाला कितना पाया है, 34% वोट पाया है। यानी कि जो 100% हमारा वोट है उसमें से एक क्या किया है कि जो जीता है वो कितना पाया है, 48% वोट पाया है और जो हारा है वो कितना वोट पाया है, 34% वोट पाया है। जो कि ये पूरे क्या है, वैलिड है। ये दोनों जो वोट पाए हैं ये वैलिड है। और बाकी कितने बचे हमारे, जो जो बचेंगे, यानी कि जो किसी को वोट नहीं मिला, जो इन दोनों में नहीं जुड़ा है, वो कितना आएगा, 100 में से इन दोनों को घटाएंगे। यानी कि ये क्या है, वैलिड, हमारे क्या है, वैलिड वोट है। हम क्या निकाल लेंगे, पहले इनवैलिड वोट निकाल लेंगे। तो 48% और 34%, इन कितना आएगा हमारा, 8 4 12 और 4 3 7 2 82। कितना आया भाई, 82। तो जो हमारा इनवैलिड वोट आया कितना, 18%। ये कितना आया, 18% आया। तो हमसे क्या कहा है कि जो चुनाव जो हार गया है वो 34% पाया वोट है, लेकिन क्या किया है कि 21,000 वोटों से वो हार चुका है। 21,000 वोटों से क्या किया है, वो हार चुका है। यानी कि पहला वाला जो वोट पाया है 48% वोट पाया है, दूसरा वाला 34% पाया है। अगर इनका हम परसेंटेज में डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 14%। कितना आएगा भाई, 14%। यानी कि जो दूसरा वाला हमारा है वो 14% वोटों से पहले वाले से क्या किया है कि हार गया है। तो यही 14% का मान हमें कितना दिया है, 21,000। कितना दिया है भाई, 21,000। हमसे क्या पूछा है कि वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हमको केवल इतने का मान नहीं निकालना है, हमको सारे का मान निकालना है। यानी कि हमें 100% का मान निकालना है कि गांव में जो कि वोटों की कुल संख्या कितनी थी। हम क्या करेंगे कि हमें 100% का मान पूछा है, तो ये 14% है, तो 1 का मान हमसे कितना आएगा, या फिर पहले के जैसे करते हैं, क्या करेंगे, 14% है, ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा, कितना बचा 2%, और इसको काटेंगे 7 से तो कितना बार गया, 7 तिली की 21 और 3 जीरो, कितना आ गया भाई, 3,000। 2% का मान हम कितना आ गया, 3,000। हमसे क्या पूछा है, 100% का मान ज्ञात कीजिए। किससे पूछा है, क्या पूछा है, 100% का मान ज्ञात कीजिए। 2% का मान हमारा कितना दिया है, 3,000। 2% का मान हमारा कितना दिया है, 3,000।
2% का मान कितना दिया है 3000। 2% को 100 बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे 50 से गुणा कर देंगे, तो हमारा ये कितना आ गया 100%। अगर इधर 50 से गुणा किए तो इधर भी किससे गुणा करनी पड़ेगी, उसी संख्या से यानी 50 से गुणा करनी पड़ेगी। ये हमारी 100% हो गई। और 100% की वैल्यू कितनी आई 15 और 3 4 0, यानी कि 1,50,000 जो हमारे टोटल वोट थे कितने थे 1,50,000। कितने थे भाई 1,50,000 वोट जो कि टोटल वोट थे, जो कि इन दोनों में बटे और 18% अवैध रह गए यानी इनवैलिड रह गए और किसी को वोट नहीं मिला। आगे इसी पे सवाल आगे भी बन सकता है कि इतना हमको निकालना पड़ेगा, पर इतना ही देगा, लेकिन वोटों की कुल संख्या ज्ञात करने की जगह हमसे पूछ लेगा कि आगे जो हमारी शिफ्ट यानी कि आगे जो एसएससी जीडी का एग्जाम बनेगा, आगे जैसे क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है कि इसकी जगह वोटों की कुल संख्या ज्ञात करने की जगह क्या पूछ लेगा कि जो हमारे इनवैलिड वोट थे वो कितने थे। क्या पूछेगा कि इनवैलिड हमारे जो वोट थे कितने थे, यानी कि जो 18% का हमसे वैल्यू पूछ लेगा। 100% की जगह हमसे क्या पूछ लेगा कि 18% का मान ज्ञात कीजिए। हमें प्रोसेस यही करना पड़ेगा, 100% का मान भी निकालना पड़ेगा, लेकिन हम क्या कर लेंगे 18% का यहाँ से हम और मान निकाल लेंगे, जो कि हमारा 18% का कुछ भी जो समथिंग मान है वो आ जाएगा। यही यहाँ भी निकालना नहीं पड़ेगा, केवल यहीं अगर 2% का मान 3000 है तो 18 बनाने के लिए क्या कर देंगे 9 से गुणा कर देंगे, तो 9 से इधर भी गुणा कर देंगे, कितना आ गया 9,27,000। कितना आ जाएगा भाई 9,27,000 वोट आ जाएगा जो 18% का, और वह क्या है इनवैलिड वोट है, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही, ऑप्शन सी करेक्ट है, जो 100% वोटों का मान है। आगे, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों के 75% वोट प्राप्त हुए। यदि कुल वोटों के 20% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया और कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए वो हमेशा एक एक क्वेश्चन लिया गया है, हर टाइप का जो टाइप आपको जीडी में जितना सारा पूछा गया वो कवर करा दिया गया है। और आगे जब हम पढ़ाएंगे, मान लीजिए कि आज या कल परसेंटेज का हमारा जो है ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम रेशियो पे चलेंगे। और बाकी जो 2023 का शुरू में एग्जाम हुआ था, जो परसेंटेज का जितना हुआ था सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एक ही साथ कराऊंगा, एक या दो क्लास में सारे खत्म हो जाएंगे। ये 2019 और 21 के सवाल थे। तो बोला कि 5,60,000 वोट हैं जो टोटल वोट हैं, लेकिन उसमें क्या हो गया कि 20% वोट इनवैलिड रह गए हैं। कितना रह गए भाई इनवैलिड रह गए हैं, 20% वोट हमारा इनवैलिड रह गया है। 100% में से 20% हमारा क्या रह गया है इनवैलिड रह गया है, तो हमारा जो वैलिड आएगा, जो वैलिड वोट आएगा 100 में से 20 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 80% आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 80% आ जाएगा, तो वही 80% आ जाएगा। लेकिन हमें टोटल वोटों की संख्या कितनी दी है 5,60,000, लेकिन हमसे पूछा क्या है वैध वोटों की कुल संख्या जो इसको मिली है, जो 75% वाले को मिली है। तो हम क्या करेंगे 5,60,000 का पहले वैध वोट निकाल लेंगे, जो वैलिड वोट हैं वो 5 लाख, हमारे जो वैलिड वोट हैं वो कितने हैं 80% है, यानी कि 5,60,000 का हम क्या निकाल लेंगे 80% निकाल लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा वैलिड वोट आ जाएगा। और फिर क्या निकालना है कि उसमें से इसको कितने मिले हैं 75% वोट मिले हैं, तो क्या कर लेंगे 5,60,000 का हम क्या निकाल लेंगे 80%, जो कि हमारा वैलिड वोट है। और इसी का हमको क्या निकालना है 75% निकालना है, यानी कि 75 बटा के 100। एक लाइन का केवल सवाल है। अगर कोई लड़का रहेगा जिसको जानकारी है कि 20% वोट खराब हो चुके हैं, बचे कितने 80%, और 80% का हमें कितना निकालना है 75% निकालना है, केवल एक लाइन का सवाल है। 4 जीरो दिया है और 4 जीरो से 4 जीरो को क्या कर देंगे काट देंगे, इसका गुणा कर देंगे तो आएगा 560 गुणे 8, 0 8 छक 48 के 8 8 पचे 40 और 40 4 44, 44 का फिर 75 में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही किसके बराबर आएगा समथिंग
75 का गुणा करेंगे तो, या फिर 100 माइनस 25 कर लीजिए, उसमें आसानी रहेगी। 100 से गुणा करेंगे, 25 का गुणा करके घटा देंगे, लेकिन कैलकुलेशन में कितना आएगा 75 जी, इसका गुणा करेंगे तो शायद 3,36,000 वोट आएगा, कि जो हमारा 75% वाला वोट पाया, कितना पाया है 3,36,000 वोट क्या किया है उसने पाया है। आगे चलते हैं। एक बोर्ड परीक्षा में एक बोर्ड परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 75% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 625 है तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? कुल परीक्षार्थी यानी कि पूरे जो टोटल पेपर देने वाले होते हैं स्टूडेंट, वो अपने आप में कितने होते हैं? 100% होते हैं। कितने होते हैं भाई? 100% होते हैं। लेकिन क्या बोला है कि 75% जो है हमारे पास होते हैं और बाकी के हमारे फेल हो जाते हैं, और जो फेल हुए हैं कितना दिया है? 625। अगर 75% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं? 25%। कितना हुए हैं? 25%। जो फेल हुए हैं 25%, इसी की वैल्यू हमें कितनी दी है? 625। कितनी दी है भाई? 625। यानी ये कितने गुने के बराबर आएगा? 25 गुने के क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। तो हमसे 100% का मान पूछा है। किसका पूछा है? 100% का मान हमसे पूछा है। तो यदि फेल वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 25 गुने के बराबर है, तो हमारा टोटल जो 100% का मान है वो भी किसके बराबर आ जाएगा? 25 गुने के बराबर आ जाएगा। यानी कि 2500 टोटल स्टूडेंट थे जो परीक्षा में बैठे, और वो क्या है कि 625 फेल हो गए और बाकी के क्या हुए? पास हो गए। आगे चलते हैं। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 24% अंक मिलते हैं तथा वह 56 अंक से फेल हो जाता है। यदि उसे 60% अंक मिलते तो उसके अंक न्यूनतम उत्तीर्ण, जो न्यूनतम पासिंग मार्क है, उससे 70 नंबर अधिक होते तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है? समझिए कि कोई विद्यार्थी है जो 24% वोट पाता है, लेकिन वो 56 नंबर से क्या होता है कि फेल हो जाता है। और यदि वही विद्यार्थी 60% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम जो पासिंग मार्क है, जो मिनिमम पासिंग मार्क है, तो क्या करता है कि उससे डग के कितना पा जाता? 70 नंबर अधिक पा जाता। तो पहले भी मैंने बताया था कि दो बाउंड्री लाइन होती है। ये हमारा मान लेते हैं कि ये हमारी क्या होगी? पासिंग लाइन हो गई, यानी कि यहाँ हमारा पास हो जाएगा। लेकिन और इस पार फेल और इधर पास, इधर पास और यहाँ पे फेल। तो पहला वाला जो विद्यार्थी है, जो पहला विद्यार्थी है 24% अंक पाता है, लेकिन वो 56 नंबर से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। 56 नंबर से क्या होता है भाई? फेल हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि 60% वोट 60% नंबर लाता तो वो क्या होता है कि जो पासिंग मार्क है उससे क्या होता? 70 नंबर अधिक पाता। क्या पाता? 70 नंबर अधिक पाता, यदि वो 60% नंबर पाता तब। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं कि सिंपल सा आप जानिए कि जो हमारा एक चिन्ह होता है, यानी कि 60% और 24%, दोनों क्या है? पॉजिटिव हैं, तो इनको क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। और जो हमारा जो न्यूमेरिकल है, जो परसेंट में नहीं है, जो एग्जैक्ट वैल्यू दी है -56 और +70, इनकी चिन्हें अलग अलग हैं, तो इनको क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। यानी कि जो हमारा दोनों प्लस में है, यानी कि जो दोनों का चिन्ह एक ही रहता है, तो हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। और यदि चिन्ह अलग अलग हैं तो क्या कर देंगे? दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 60 और 24 का क्या हम ले लेते हैं? डिफरेंस ले लेते हैं। 60 और 24 का क्या ले लेते हैं? हम डिफरेंस ले लेते हैं। और इसको क्या कर देंगे? हम चिन्ह अलग अलग हैं तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कितना आया? 126। कितना आया भाई? 126। और 60 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा? 36। 60 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। कितना आएगा भाई? 36%। और हमसे क्या पूछा है कि तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है? यानी कि जो हमसे पूछा है कि तो परीक्षा के लिए अधिकतम क्या अंक क्या है, यानी कि हमसे क्या पूछिए? 100% का मान पूछा है।
तो 36%, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 9 चौके 36, और इसको काटेंगे कितना आएगा, 9 एकम 9, 3 बचा, 9 चौके 36, यानी 4% का मान कितना आ गया, 14 आ गया। कितना आ गया भाई, 4% का मान कितना आ गया, 14 आ गया है। 4% किसके बराबर है, 14 के बराबर है। तो उसी प्रकार 4% है, हमसे 100% का मान पूछा है, तो यदि हम 25 का गुणा कर देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 100%। 25 का गुणा कर दिए तो कितना आ गया, 100%। तो इधर भी 14 में हम किससे गुणा कर देंगे, 25 से गुणा कर देंगे, तो 25 चौके 100, और 25 से कम 25 10 35, कितना आ गया, 350। यानी 100% का मान हमारा कितना आ गया, 350, जो कि हमसे यही पूछा था कि अधिकतम अंक क्या है। कितना आ गया हमारा अधिकतम अंक, 350, जो कि ऑप्शन सी क्या है भाई, करेक्ट है। आगे चलते हैं। ग्यारहवां सवाल क्या कहा है कि एक छात्र को अधिकतम अंक के 60% अंक प्राप्त होते हैं यदि उसे उत्तीर्ण अंक से, यानी उसे पासिंग मार्क से 50% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, फिर उत्तीर्ण होने वाले अंक अधिकतम अंकों के कितने प्रतिशत है। यानी कि हमें इसमें क्या पूछा है कि जो हमारा पासिंग मार्क है वो जो हमारा टोटल नंबर है उससे उसका कितना प्रतिशत है। तो एक छात्र को अधिकतम अंक के 60% अंक प्राप्त होते हैं। अधिकतम अंक कितना हो जाएगा, 100 का इसने क्या किया है, 60% अंक प्राप्त किया है। परसेंट का मतलब होता है कि 1/100, तो परसेंटेज से 100 को काट देंगे तो कितना आया, उसका नंबर 60 नंबर आ गया। लेकिन आगे वाली लाइन देखिए, लैंग्वेज बेस्ड सवाल आते हैं। अब ये लैंग्वेज पे सवाल आधारित है, जो इसके लैंग्वेज को पकड़ लिया वो कर लेगा, जो लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाएगा वो नहीं कर पाएगा। यदि उसे उत्तीर्ण अंक से 50% अधिक अंक मिलते हैं, यानी कि जो पासिंग मार्क था उससे क्या किया कि उसने 50% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। क्या किया है, 50% अधिक अंक प्राप्त किया है। तो किसमें से अंक प्राप्त किया है, 100 में से कितना प्राप्त किया है, 60 नंबर प्राप्त किया है। लेकिन जो पासिंग मार्क था अपने आप में कितना हो जाएगा, पासिंग मार्क 100%, तो 100% से 50% अधिक प्राप्त किया, यानी कि 150 नंबर में से कितना हो जाएगा, 100 गुणे 60। तो इसको हल करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15, 5 से कितना बार जाएगा, 20 बार जाएगा। यानी कि जो हमारा टोटल पासिंग मार्क आ गया, कितना आ गया, 40 आ गया। हमारा जो पासिंग मार्क था 40 आ गया। यदि नहीं समझ में आया तो फिर देखिए, 40 जो हमारा 40 है क्या है, पासिंग मार्क है। लेकिन उसने क्या किया कि अपने पासिंग मार्क से 50% अधिक अंक प्राप्त किया है। 40 का यदि हम 50% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो 40 + 20 कितना आ गया, 60 आ गया। उसने टोटल नंबर कितना पाया, 60, और 40 का 50% निकालेंगे तो 20 आएगा। तो 40 20 60। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि उत्तीर्ण होने वाले अंक अधिकतम अंकों के कितने प्रतिशत हैं। तो उत्तीर्ण होने वाला अंक, अगर हम परसेंटेज निकालते हैं कि हमने मान लिया कि 600 में 300 नंबर पाते हैं, तो जो हम नंबर पाते हैं वो ऊपर लिखा जाता है, और जिसमें से नंबर पाते हैं वो कहाँ लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। तो हमने नंबर कितना पाया है, नंबर हम पाए हैं 40, और किस में से पाए हैं, 100 में से पाए हैं। क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है, तो 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का चिन्ह, तो 100 से 100 काट देंगे तो कितना आया हमारा, 40%। कितना आया भाई, 40%। जो यही हमारा उत्तर है। उत्तर कौन सा सही है, उत्तर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। 12वीं सवाल, एक परीक्षा में, ये जीडी के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में जिसका पूर्णांक 500 है, जिसमें से ए को बी से 15% अधिक अंक प्राप्त होते हैं और बी को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, सी को डी की तुलना में 20% कम प्राप्त होते हैं। यदि डी को 400 अंक प्राप्त हुए हैं तो पूर्णांक का कितना प्रतिशत ए के द्वारा प्राप्त किया गया है।
हम पहले क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज में दिया है तो हम तीनों का चारों का पहले क्या निकाल लेंगे भाई, रेशियो निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। ए को बी से कितना प्राप्त हुआ है, 15% ज्यादा प्राप्त हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा 15/100। ए को बी से, यानी बी हमारी क्या रहेगी, बी से तुलना किया है। पहले बताया था कि बी जो जिससे पहले से या का, अगर से या का से पहले जो हमारी संख्या दी रहती है, या फिर जो हमारा अल्फाबेट दिया रहता है, या फिर कोई भी संख्या दी रहती है, वही हमारी क्या हो जाती है, बेस वैल्यू हो जाती है। यहाँ क्या पूछा है, बी से, यानी 20 बी हमारी क्या है, वो बेस वैल्यू हो रही है। क्या है, बेस वैल्यू। कितना पाया है, 15% अधिक पाया है, यानी कि 15/100। हल करेंगे तो 3 और ये 20, यानी कि जो हमारा बी है 20 नंबर पाया है, तो और ए है उसे 15% अधिक पाया है, यानी कि 20 क्या हो जाएगा, 3/20, तो यानी कि 20 और 3 23। यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी और डी। तो बी हमारा बेस वैल्यू है, तो 20 बी कितना पाया है, 20 नंबर पाया है, और 15% अधिक ए पाया है, तो 20 का 15% कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि 20 और 3 23 नंबर जो है ए ने पाया है। उसके बाद दूसरी लाइन क्या बोला है, बी को सी से, जो बी है वो सी से 25% अधिक प्राप्त करता है, यानी कि जो हमारा बी है सी से, किससे तुलना हो रही है, सी से हो रही है, कितना है 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भाई, 1/4, यानी हमारा ये सी क्या है, बेस वैल्यू है। सी से एक ज्यादा क्या पाएगा, बी पाएगा, यानी कि जो हमारा सी है वो 4 पाया है, तो बी कितना पाया है, 5 पाया है, यानी 20%, अरे 25% अधिक प्राप्त किया है। उसी प्रकार सी को डी की तुलना में 20% कम अंक की प्राप्ति हुई है। जो सी है वो डी की तुलना में क्या पाया है, 20% कम पाया है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। 1/5, इससे तुलना किससे हो रही है, डी से, यानी हमारा डी क्या है, बेस वैल्यू है। डी कितना पाया है, 5 पाया है, और तुलना में 20% वोट कम पाया है। और कम कौन पाया है, सी पाया है, यानी कितना कम पाया है, 1 कम पाया है। यानी कि यदि 5 नंबर हमारा डी पाता है, तो 4 नंबर क्या पाएगा, सी पाएगा। इसी का हम क्या लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भाई, रेशियो ले लेते हैं। बैटरी भाई खत्म हो गई थी, आगे देखते हैं इसको। डी यदि 5 नंबर पाता है, तो क्या बोला है कि जो सी है हमारा उसे 20% कम पाता है। तो 20%, 5 का 20% कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि यदि हमारा डी 5 नंबर पाता है, तो सी उससे 1 नंबर कम पाएगा। तो 1 नंबर कम पाएगा तो कितना पाएगा, 4 नंबर पाएगा। तो इस रेशियो को हल करते हैं, या तो कॉमन वैल्यू जो इसमें बी है, तो बी को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। इस यहाँ सी बराबर ही है पहले से, वैसे भी आ जाएगा। लेकिन सबसे सिंपल क्या होता है कि 5 के इधर कुछ भी नहीं है, 5 के इधर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, हम 5 लिख देंगे। उसी प्रकार 20 के इधर कुछ भी नहीं है, तो दोनों जगह हम क्या लिख देंगे, 20 ही क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। 4 के यहाँ इधर भी 4 है, यहाँ भी क्या लिख देंगे, 4 वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि यहाँ अगर 4 है या फिर कुछ भी नंबर रहता, तो सेम यही नंबर इधर लिख देते जितना हमारा दिया रहता। तो
यहाँ 4 है तो यहाँ भी क्या लिख देंगे 4, और यहाँ भी हम क्या लिख देंगे 4। और रेशियो में क्या करते हैं सीधे सीधे अब इन सब का क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे, सीधे सीधे क्या कर देंगे, गुणा कर देते हैं। तो 5 और 4 कितना हो गया 20, और 20 0, और 23 दूनी कितना हो जाएगा 46, कितना आ गया 460, और 20 5 100 और चौके 400, रेशियो 4 चौके 16, और 16 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 32, यानी कि 320, रेशियो 5 चौके 20, और 20 और का 20 में गुणा करने कितना आ गया 400, हमारा क्या आ गया, इन सब का आ गया रेशियो। तो कॉमन इसमें फिर भी है तो क्या कर देंगे, फिर से रेशियो ले लेते हैं, 0 से 0 को काट देंगे, फिर 2 से कट रहा है काट देते हैं, 23 दूनी 46, 20 दूनी 40, और 16 दूनी 32, और 20 दूनी 40। तो ये बोला कि जो डी का अंक जो प्राप्ति हुई है, कितनी प्राप्ति हुई है 400 अंक का प्राप्ति हुई है। यानी हमारा रेशियो में यहाँ 20 कितना दिया है, जो रेशियो में डी है उसका मान कितना दिया है 20 दिया है, और यही 20 किसके बराबर है 400 के क्या है बराबर है, क्या है भाई 400 के क्या है बराबर है। और ये कितना गुना है 20 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना आएगा 400, यानी ये किसके बराबर है 20 गुने के क्या है बराबर है। तो हमसे क्या पूछा है कि पूर्णांक टोटल पूर्णांक का कितना प्रतिशत ए द्वारा प्राप्त किया है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे ए का मान निकाल लेते हैं। यदि हमारा डी 20 गुना है तो ये भी किसके बराबर आएगा, जो हमारा ए है वो किसके बराबर आएगा 20 के क्या आएगा बराबर आएगा, क्या आएगा भाई 20 के बराबर आएगा। तो कितना आएगा 23 दूनी 46 एवं कितना आया 460, 23 दूनी 46 यानी कि कितना आएगा 460। रेशियो भी नहीं लेते तो डायरेक्ट डी का मान 400 ही दिया था, ए का मान 460 दिया था, उतना ही दिया था। तो आगे हल करते हैं, इतना ए का मान ही नहीं पूछा कि ए कितना अंक प्राप्त किया है, उससे क्या बोला है कि परसेंटेज पूछा है कि टोटल पूर्णांक कितना है 500। तो जो 500 में से ए पाया है कितना पाया है 460 नंबर, तो उसका बोला है कि परसेंटेज में मान कितना आएगा। जो टोटल मान हमारा होता है, जो हमारा जिसमें से हम नंबर पाते हैं, यानी कि हम 500 में से जो नंबर पाएंगे, यानी कि जो हमारा 500 रहेगा वो कहाँ लिखा जाएगा नीचे लिखा जाएगा, और जितना 500 में से हम जितना नंबर पाते हैं वो कहाँ लिखा जाता है ऊपर लिखा जाता है। और जब परसेंटेज में बदलना है तो क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देते हैं, और परसेंटेज का क्या कर देंगे चिन्ह लगा देंगे। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कितना आएगा 5 5 9 45, और 2 बचा 5 दूनी 10, यानी कि 92%। कितना आया भाई 92%, यानी कि जो हमारा ए पाया है वो कितना परसेंट अंक पाया है 92% अंक पाया है। एक बार फिर इसको समझ लेते हैं। बोला कि ए को 20 से 15% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, 15%, यानी कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी 3/20, यानी कि हमारा बी क्या होगा बेस वैल्यू होगा, तो उससे 3 अंक ज़्यादा पाया है ए, तो कितना आएगा 23। फिर बोला कि जो हमारा बी है वो सी से 25% अधिक अंक प्राप्त करता है, तो सी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 1/4, तो 1/4 का 25% 1 आएगा, 4 का 25% 1 आएगा, तो 1 बी अधिक पाया है तो कितना आएगा 5/4। उसी प्रकार 20% कम पाया है सी डी से, तो 5 आएगा डी और 4 आएगा सी। तो फिर वही बताएं कि अगर 20 के बाद इधर कुछ भी नहीं है और आगे भी हमको हल करना है, तो जितना मान नीचे दिया रहता उसके सीधे में उतना मान क्या कर देते हैं, उसके पहले वाली ही संख्या क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं आगे। यहाँ भी हम 5 बढ़ाएं, इधर 4 और इधर कुछ नहीं था तो 4 को ही यहाँ क्या कर दिए चिपका दिए हैं, ऊपर का सबका गुणा कर दिए हैं। तो जो हमारा डी आया है 20 रेशियो में 20 आया है 20 यूनिट, इस 20 यूनिट का मान कितना दिया था 400, तो कितना बराबर आया 20 गुने के बराबर आया। यदि हमारा डी 20 गुने के बराबर है तो सारे भी किसके बराबर होंगे 20 गुने के बराबर होंगे, यानी हमारी जो ये वैल्यू है 23 ये भी किसके बराबर होगी 20 गुने के बराबर होगी। तो 23 का गुणा 20 में किए तो कितना आया 460। तो हमारा ए जो है टोटल नंबर कितना पाया 460 नंबर टोटल नंबर पाया,
लेकिन हमसे पूछा है कि जो उसमें नंबर पाया है उसका परसेंट में मान कितना होगा। उसने 500 में 460 नंबर पाया है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिए और परसेंटेज का चिन्ह लगाए। हल करने में कितना आया भाई, 92% अंक प्राप्त किया, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। ये जीडी का अच्छा सवाल है जिसमें कैलकुलेशन है। आगे चलते हैं। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में से 65% लड़के थे, 28% लड़के और 16% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई और 702 लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कितनी लड़कियां उत्तीर्ण हुई है। ये शायद सवाल गलत है यहाँ पे, इसको आगे देखेंगे। 14वां सवाल, तेल की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई जबकि इस पर खर्च 15% बढ़ जाता है। तेल की खपत में वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या है। तेल की कीमतों में क्या हुआ कि 20% की वृद्धि हुई है, जबकि मान लीजिए कि हम कोई सामान बेच रहे हैं तो उस पर क्या कर दिए कि 20% की वृद्धि कर दिए, लेकिन उसका खर्च जो हमारा लाने या ले जाने में जो खर्च होता है वो 15% बढ़ गया। तो कितना बढ़ेगा वही हमसे पूछा है कि मान लेते हैं कि कोई वस्तु 100 है, ठीक है भाई, 100 है, तो उसकी जो कीमत में वृद्धि हुई है वो कितना हुई है, 20% की वृद्धि हुई है, तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। लेकिन जो उसका खर्च था वो कितना बढ़ गया, 15% बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 15% बढ़ गया, तो ये कितना आ गया, 115। यानी कि कोई वस्तु अगर हम पहले 120 रुपये में बेच रहे थे तो अब उसी वस्तु का कीमत जो कितना रहेगा, 115 रहेगी। तो इसमें हमें क्या हुआ है कि 5 रुपये का क्या हो गया, घाटा हो गया। क्या हो गया भाई, 5 रुपये का घाटा हो गया। कितना हो गया, 5 रुपये का घाटा हो गया। और किस पे हो गया, 120 पे हो गया। किस पे हुआ है, 120 पे हुआ है। परसेंटेज में बदलना है, 0 से 0 काट देंगे और 2 छके 12, 2 पाँचे 10, कितना आया, 25/6। कितना आया भाई, 25/6%। इतना ही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा कि उसके वृद्धि या कमी, एक कितना आया है, कमी आई है, यानी कि हमारी जो है कमी हुई है। 120 का सामान अब हम कितने में बेचने लगे हैं, 115 में बेचने लगे हैं। तो किसकी कमी, कितनी कमी आई, 25/6 की कमी आई। यानी इसको हल करेंगे तो 6 चौका 24 और 1 25, यानी कि 6 सही 1/4। कितना आएगा, 6 चौके 24, 4 सही 1/6 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, 4 सही 1/6% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे चलते हैं, इसको एक बार फिर देख लेते हैं। बोला है कि तेल की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई है जबकि इस पर खर्च क्या हुआ है कि 15%। यानी कि अगर हम कोई वस्तु, उस पे जो वस्तु है हमारी उसको 20% हम बढ़ा रहे हैं, यानी कि हम कोई वस्तु है उसका दाम अगर हम 20% बढ़ा रहे हैं तो उसकी बिक्री की केवल कितनी होती है, 15% होती है। वही कहा है कि यदि हम उसका दाम क्या किए हैं, 20% बढ़ा दिए तो कितना हो गया है, 120 हो गया है। लेकिन वो बिक कितने में रही है, 115 में ही बिक रही है। तो उसी का कितना हमें घाटा हो गया, 120 की वस्तु जो हम बेच रहे हैं और उसका दाम कितना निकल रहा है, 115 निकल रहा है। तो 120 और 115, हमको 120 की सामान कितने में जा रही है, 115 में जा रही है। तो हमें क्या हो रहा है कि 5 रुपये का नुकसान हो रहा है। और नुकसान किस पे हो रहा है, 120 पे हो रहा है। तो जो नुकसान होता है, यानी कि जो हमारी बेस वैल्यू होती है वो कहाँ लिखी जाती है, नीचे लिखी जाती है। और जो हमारे चेंजेस आते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं, ऊपर लिखे जाते हैं। तो 5/120 और परसेंटेज में बदलना है तो 100%। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 25/6 और परसेंट। तो वही आंसर हमारा कितना आएगा, 4 सही 1/6%, जो कि यही उत्तर है। आगे चलते हैं। इसके लिए ये है कि जो ये सवाल है, बोला है कि एक संख्या पहले 10% बढ़ाई जाती है और फिर 20%। एक संख्या जो पहले 10% बढ़ाई जाती है और दोबारा से वही संख्या क्या की जाती है कि 20% बढ़ाई जाती है। आरंभिक संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी कि जो संख्या है इसको हम क्या कर रहे हैं कि सक्सेसिव इंक्रीज कर रहे हैं, कि यानी कि लगातार उसको हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं।
तो इसके लिए एक सूत्र का उपयोग किया जाता है। क्या होता है कि a प्लस बी और प्लस a इंटू बी, आप इसमें रख देंगे और बटे के 100 इसमें रख देंगे आप, तो क्या आ जाएगा, तुरंत उत्तर आ जाता है। a कितना है हमारा 10% प्लस a कितना है b 20% प्लस a इंटू बी 10 गुणे 20 बटा के 100। जीरो से जीरो क्या कर देंगे भाई, काट देंगे, तो a कितना, a परसेंटेज में आता है। तो 20 और 10 कितना हो गया 30 और 2 एकम 2 कितना आ गया 32%। कितना आ गया भाई 32%। कितना आया 32%। ये सूत्र से डायरेक्ट आ जाता है, इसका हम उपयोग करते हैं। या फिर एक और आता है सूत्र जिससे कि, या फिर हम उस, जैसे कि हम बोल देते कि यही सवाल रहता है कि एक संख्या पहले 10% बढ़ाई जाती है और फिर क्या की जाती है कि 10% घटा दी जाती है। तो उसके लिए भी एक डायरेक्ट सूत्र आता है -a² बटा के 100, यानी कि वो संख्या हमेशा क्या होगी, कम में ही आएगी, यानी कि हमेशा वो उसका प्रतिशत कम ही आएगा। आगे आएगा तो उसको बता दिया जाएगा। अगर इसको हम फ्रैक्शन से देखेंगे तो 10% पहले बढ़ाई जाती है, यानी कि 10% बढ़ाई जाती है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा भाई 1/10, यानी कि पहले 10 रही होगी तो 1 बढ़ के कितनी हो गई 11 हो गई। फिर दोबारा से किस में बढ़ाई जाती है 20% बढ़ाई जाती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/5, यानी कि पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई 6 हो गई। तो 10 पचे 50 और 11 छक्का 66, कितना आया 50:66, यानी कि पहले हमारी जो वैल्यू थी वो 50 थी, लेकिन 10% और 20% बढ़ाने के बाद कितनी हो गई 66 हो गई। तो 50 से कितना बढ़ गया 66 हो गया, तो बढ़ा कितना 16 बढ़ा, और बढ़ा किस पे 50 पे बढ़ा। परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज का चिन्ह काट देंगे, कितना बार गया 2 बार, तो 16 दूना क्या आ गया 32%। क्या आ गया भाई 32%। डाटा आसान रहता तो अब कैसे भी कर ले, दोनों सेम ही है। और आगे चलते हैं, इसका आंसर आएगा कितना 32%, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। बोला है कि एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से क्या कर दिया है कि गुणा कर दिया है, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। कोई छात्र है जो कि उसे किसी संख्या से गुणा करना था, लेकिन वो भूल के किसी दूसरी संख्या से गुणा कर दिया है, तो वही बोला है कि उसके जो गणना किया है उसमें प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि x तो अब मानते नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारी नीचे की जो वैल्यू होती है, यानी कि 4/5 और 5/4, यानी कि जो नीचे का दिया है 5 और 4, इसी को क्या ले लेते हैं हम LCM ले लेते हैं। इन दोनों का LCM भाई कितना आएगा 20 आएगा। कितना आएगा भाई 20 आएगा। तो क्या बोला है कि हम मान लेते कि संख्या मानते, तो संख्या x तो मानेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं कि जो नीचे वाले दोनों मान होते हैं उनको क्या ले लेते हैं, उनका हम LCM ले लेते हैं। तो LCM दोनों का कितना आएगा 20 आएगा। 5 और 4 का LCM कितना आएगा 20 आएगा। तो पहले उसको कितने का गुणा करना था 4/5 का गुणा करना था। कितने का गुणा करना था भाई 4/5 का गुणा करना था। कितने का गुणा करना था 4/5 का गुणा करना था। तो कितना बार गया 5 चौक के 20, यानी कितना आ गया 16। लेकिन उसने क्या किया 5/4 से गुणा कर दिया, यानी कि 20 में उसने क्या किया कि उलट दी संख्या, 5/4 से गुणा कर दी, तो कितना आ गया 5 बार में कटेगा तो कितना आया 25। उसका मान जो आना चाहिए था, एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से किसी एक संख्या का गुणा कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। उसे गुणा करना था मतलब 20 में 4/5 से गुणा करना था, लेकिन किसे कर दिया 5/4 से, तो परसेंटेज त्रुटि हमारी कितनी आ गई 16 और 9 25। कितनी आ गई भाई 9 25।
और किस पे आई है 25 पे, तो 9/25 इंटू 100 परसेंटेज हमको निकालना है। तो 25 से काट देंगे, कितना आया 25 चौके 100, यानी कि 9 चौके 36% हमारी क्या है त्रुटि आई है, जो कि ऑप्शन कौन सा सी, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऐसे सवाल मैंने जो प्रैक्टिस कराए थे जीडी का, उसमें भी 2-4 सवाल कराए थे। आगे चलते हैं। जब एक साइकिल की कीमत में 20% की कमी होती है तब बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो कुल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो क्या था कि उसकी कीमत में 20% की कमी हो गई, 20% की क्या हो गई भाई, कमी हो गई। जब 20% की कमी हुई तो उसके बिक्री में क्या हुआ कि 20% का क्या हो गया, वृद्धि हो गई। यानी कि अगर हम किसी उस साइकिल का कीमत 20% कम करते हैं तो उसके जो बिक्री में है वृद्धि किसकी कितनी बढ़ जाती है, 20% की बढ़ जाती है। अभी मैंने बताया था कि अगर दोनों संख्याएं समान रहती हैं, दोनों संख्याएं क्या रहती हैं भाई, समान रहती हैं, तो उसके लिए हम दोनों जब संख्याएं समान रहती है, यानी किसी में 20% की कमी हो रही है और 20% का वृद्धि हो रही है, तो क्या करते हैं उसके लिए यूज करते हैं -x² बटा के 100%। कितना आएगा, -x² बटा के 100%। इसमें क्या होता है कि हमेशा वो हमारी कमी में ही आता है। तो x किसके बराबर है, 20% के बराबर है, तो 20 का वर्ग बटा के 100, 20 का वर्ग बटा के 100। 20 का वर्ग कितना आता है 400, कितना आता है भाई 400, और बटा के 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो कितना आया, 4% की जो है कि कमी आएगी उसके किसमें, राजस्व में। किसकी आएगी, 4% की कमी आएगी उसके राजस्व में। किसकी आएगी कमी, 4% की कमी आएगी। या फिर 20% की क्या कर रहा है कि कमी कर रहा है, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 5 होता है। यानी कि पहले 5 रुपए में बेच रहा था, तो फिर क्या करने लगा कि 4 रुपए में बेचने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो उसकी बिक्री थी वो बढ़ गई, यानी कि पहले कितनी बढ़ गई 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। यानी कि पहले 5 बिक्री हो रही थी, तो अब कितनी बिक्री होने लगी है, 6 बिक्री होने लगी है। तो कितना आएगा, 5 का गुणा 5 में करेंगे 25, और रेशियो 6 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा 24। यानी कि उसके राजस्व में कितना, पहले 25 रुपए कमा रहा था, लेकिन अब कितना कमा रहा है, 24 रुपए कमा रहा है। यानी कि उसने क्या किया कि 1 रुपए का नुकसान उठाने लगा, और किस पे उठाने लगा, 25 पे उठाने लगा। इसको क्या करेंगे, परसेंटेज में बदलते हैं, 25 चौके 100, यानी कि कितना आया -4%। यानी कि 4% की उसके राजस्व में क्या हो गई भाई, कमी हो गई। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर वही सवाल है, राम का वेतन पहले 10% घटा दिया गया, फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो उसके जो पुराने वेतन की तुलना में कि क्या फर्क पड़ा। तो ऐसे सवालों में हमेशा क्या होता है कि घटा ही होता है, यानी कि -x² बटा के 100%। तो x किसके बराबर है, 10 के बराबर है, यानी 10 का वर्ग, यानी कि 100 बटा के 100, और परसेंट काट देंगे, कितना आएगा 1% की क्या आएगी भाई, उसके जो है कमी आएगी, जो वेतन में उसके किसकी कमी आएगी, 1% की कमी आएगी, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। जो क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऐसे सवाल में जो पहले 10% बढ़ा दिया जाता है, 10% घटा दिया जाता है, तो उसमें हमेशा क्या होती है, कमी ही होती है। उसका फॉर्मूला क्या है, x² बटा के 100 और परसेंट। x किसके बराबर है, 10% के बराबर है, 10 का वर्ग करेंगे 100 आएगा, 100/100 कट जाएगा, कितना बचेगा 1%। वही क्या हुई, कमी हो गई है। और आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, और कल मिलते हैं अगले सवालों के साथ। शायद आज परसेंटेज का खत्म हो जाएगा, बाकी रहेगा जो टॉपिक उसको कल करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम। कल मिलते हैं भाई।